Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about flexible exchange rate system. इसको floating exchange rate system भी कहा जाता है. बेटा ऐसे exchange rate में ना गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता. करेंसी की जो वैल्यू होती है वो डिमांड सप्लाई के थ्रू डिसाइड करी जाती है. अगर किसी फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है तो वो उतनी एक्सपेंसिव होती है. जिस करेंसी की डिमांड कम होती है उसका प्राइस भी साथ में कम हो जाता है. बट अगर किसी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा आ जाती है तो उसका प्राइस कम होगा. सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस ज़्यादा होगा. एंड दैट्स हाउ करेंसी इज डिटरमाइंड इन फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. तो मार्केट में जो वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट करती है, अप डाउन होती है. गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं होता है. इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है. अब ट्रांजैक्शंस करने वाले बेटा बैंक्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, बाकी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, टूरिज्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए करेंसी को एक्सचेंज करा जाता है. तो जिस भी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस भी ऊपर जाता है. और जिस कंट्री की करेंसी की सप्लाई कम होती है उसका भी प्राइस ऊपर जाता है. बट जिस कंट्री की करेंसी की डिमांड नहीं है तो उसका प्राइस भी कम रहता है. जिस कंट्री की करेंसी की सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है उसका भी प्राइस नीचे जाता है. So that's how flexible or floating exchange rate system works without any interference of the government. I believe flexible exchange rate system is clear to all of you. बेटा किसी को कोई भी confusion है इसमें तो feel free to ask to me on my Insta handle or in the comment section. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.